हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एचपी और आप देख रहे हैं मास्टर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो प्रोग्रामिंग भाषा प्रोग्रामर डेवलपर्स के लिए कंप्यूटर के साथ संवाद करने का एक तरीका है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के नियमों का एक सेट शामिल होता है जो स्ट्रिंग मानों को मशीन को उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके में परिवर्तित करने की अनुमति देता है, या दृश्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के मामले में ग्राफिकल तत्व। तो आज हम आपको एओ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि एओ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसे किस तरह से यूज किया जाता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स हैं? तो ये 6 टाइप का होता है। पहला एओ सिस्टम, दूसरा ए1 सिस्टम, तीसरा ए2 सिस्टम और चौथा ए3 सिस्टम और पांचवा जो होता है वो ए3 होता है और छठा जो सिस्टम होता है इसका बीओ। ये 6 टाइप होते हैं इसके। तो चलिए हम समझते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से इन्हें यूज किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम एओ सिस्टम के बारे में समझते हैं ये क्या है। तो यूनिवर्स के लिए 1991 और 1992 में ग्रीस मैरे हापर द्वारा लिखित एओ सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए विकसित एक प्रारंभिक कंपाइलर संबंधित उपकरण था। एओ कंपाइलर की आधुनिक अवधारणा के तुलना में लोडर या लिंकर के रूप में अधिक कार्य करता है। एक प्रोग्राम को सबरूटीन्स और उसके तर्कों के अनुक्रम के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। सबरूटीन्स की पहचान एक संख्यात्मक कोड द्वारा की गई थी। सबरूटीन्स के तर्क प्रत्येक सबरूटीन्स कोड के बाद सीधे लिखे गए थे। एओ सिस्टम के विनिर्देश को मशीन कोड में परिवर्तित कर दिया, जिसे एक प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए दूसरी बार कंप्यूटर में फीड किया जा सकता था। ए2 सिस्टम को 1993 में रेमिंगटन रैंड के यूनिवर्स डिवीज़न में विकसित किया गया था और उसी वर्ष के अंत में ग्राहकों के लिए जारी किया गया था। ग्राहकों को ए2 के लिए स्रोत कोड प्रदान किया गया और उन्हें अपने सुधार यूनिवर्स को वापस भेजने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार ए2 को मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सामने दर्शन का परिणाम का एक उदाहरण माना जाता है। ए3 अर्थमेटिक ग्रेस हॉपर की ए2 प्रोग्रामिंग भाषा का विस्तार, जिसे 1955 के आसपास विकसित किया गया था। ये अर्थमेटिक को मूल रूप से ए3 के रूप में जाना जाता था, लेकिन रेमिंगटन रैंड यूनिवर्स के विज्ञापन विभाग द्वारा इसका नाम बदल दिया गया। तो चलिए हम आपको ए3 अर्थमेटिक के बारे में बताते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल को आपको बताते हैं। तो पहला शुरू करते हैं। तो फिर टाइप में जो होता है अर्थमेटिक में है सबरूटीन्स जो इसका है ए ए बी सी और डिस्क्रिप्शन में जो है ए प्लस बी बराबर सी। तो इसका जो एग्जाम्पलेशन है तो वो इस तरह से है कि ए ओ के मध्य में ए का अर्थ होता है जोड़ होता है। इसी तरह से हम एक एक करके सारे एग्जाम्पलेशन को समझते हैं। तो चलिए फिर इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो अर्थमेटिक है। टाइप में इसके सबरूटीन में ए एस ओ ए बी सी और डिस्क्रिप्शन में जो ए माइनस बी बराबर सी। तो एग्जाम्पलेशन क्या है इसका? तो एग्जाम्पलेशन कुछ इस तरह से कि ए यस ओ मध्य का यस का अर्थ होता है घटाओ। इसका तीसरा फार्मूला टाइप में अर्थमेटिक है और सबरूटीन में भी ए एम ओ ए बी सी है और डिस्क्रिप्शन में ए गुणांक बी बराबर सी और एग्जाम्पलेशन में इसका कुछ इस ए एम ओ के मध्य में यम का अर्थ गुणांक है। तो चलिए हम इसके चौथे नंबर को समझते हो। तो इसमें टाइप में अर्थमेटिक और सबरूटीन में ए डी ओ ए बी सी और डिस्क्रिप्शन में ए भागे बी बराबर सी है। तो एग्जाम्पल में क्या है कि इसका ए डी ओ के मध्य के डी की अर्थ होता है विभाजन। तो पाँचवें नंबर का फार्मूला जो है इसके टाइप में है ट्रिग्नोमेट्रिक और इसके सबरूटीन में टी एस ओ है और डिस्क्रिप्शन में साइन ए बराबर बी है। तो एग्जाम्पल में क्या है कि इसका जो टी एस ओ के मध्य में यस का अर्थ जो होता है वो साइन होता है।
इसके 6वें नंबर का फार्मूला जो टाइप में है वो ट्रिग्नोमेट्री है, सबरूटीन में टी सी ओ और डिफ्यूजन में कॉस ए बराबर बी है। तो इसका एग्जाम्पलेशन क्या है कि इसका एग्जाम्पल टी सी का मध्य में सी का अर्थ होता है कॉस। इसके 7वें नंबर का जो फार्मूला है वो इसका टाइप है ट्रिग्नोमेट्री और सबरूटीन है इसमें टी टी ओ। तो इसका डिस्क्रिप्शन है tan ए बराबर बी। तो इसका एग्जाम्पलेशन जो है वो टी टी ओ के मध्य में टी का अर्थ होता है tan। इसका 8वां फार्मूला जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का है और इसके टी ए टी सबरूटीन से इसके डिस्क्रिप्शन में आर्कटन ए बराबर बी और इसका एग्जाम्पल है कि ए टी का मतलब आर्कटन है। 9वां नंबर जो है इसका टाइप में इसका हाइपरबोलिक और जो इसके सबरूटीन से एच एस ओ है और इसके डिस्क्रिप्शन में इन एच और ए बराबर बी। तो एग्जाम्पल क्या है इसका कि एच एस ओ के मध्य में एस का अर्थ होता है साइन एच। इसका जो 10वां फॉर्मूला है उसके टाइप में हाइपरबोलिक है और सबरूटीन एच सी ओ है और इसका डिस्क्रिप्शन है कॉस एच ए बराबर बी। तो एग्जाम्पल में क्या है इसका कि एच सी ए के मध्य में सी का अर्थ कॉस एच होता है। तो इसकी रावे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका टाइप हाइपरबोलिक है और इसका सबरूटीन्स एच टी ओ है और इसका डिस्क्रिप्शन tan ए बराबर बी है। तो एग्जाम्पल में इस पर क्या है कि एच टी ओ के मध्य में टी का अर्थ tan एच होता है। इसका जो 12वां फार्मूला है उसका टाइप जो है जनरल मैथमेटिकल है और इसका सबरूटीन है जो है एस क्यू आर है और इसका डिस्क्रिप्शन जो है एस क्यू आर टी ए बराबर बी। तो इसमें कोई एग्जाम्पलेशन नहीं है, डायरेक्टली ऐसे यूज किया जाता है इसका। जो इसका 13वां एग्जाम्पल है वो लास्ट एग्जाम्पल इसके टाइप में भी जनरल मैथमेटिकल है। तो इसके सबरूटीन्स जो है एपीएन है और इसका डिस्क्रिप्शन ए एन बी है। तो वो इसी मैथमेटिक का यूज करके जो ट्रिग्नोमेट्री हाइपरबोलिक या जनरल मैथमेटिक के क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाता है A3 अर्थ मैथमेटिक के। तो आगे चलिए हम आपको अगले मैथमेटिक के बारे में बताते हैं हमारा अगला मैथमेटिक क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं 83 मैथमेटिक के बारे में। तो मैथमेटिक बीजगणित अनुवाद कंपाइलर का विपणन नाम है जो यूनिवर्स फर्स्ट और यूनिवर्स सेकंड के लिए एक प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषा है। मैथमेटिक की शुरुआत 1955 के आसपास ग्रेस हापर के निर्देशन में चार्ल्स कर्टेज के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा की गई थी। 1957 में एक प्राथमिक मैनुअल तैयार किया गया था और अगले वर्ष एक अंतिम मैनुअल तैयार किया गया था। वाक्य विन्यास की दृष्टि से मैथमेटिक की समसामयिक व्यवसाय उन्मुख भाषा फ्लोमैटिक के समान थी जो रिकॉर्ड संरचनाओं के बजाय बीजीय शैली के भाव और फ्लोटिंग पॉइंट अंकगणितीय और सारणी प्रदान करने में भिन्न थी। तो चलिए हम आपको बीओ फ्लोमैटिक के बारे में बताते हैं कि बीओ फ्लोमैटिक क्या है। बीओ फ्लोमैटिक जिसे मूल रूप से बीओ बिजनेस लैंग्वेज संस्करण के नाम से जाना जाता था, पहली अंग्रेजी जैसे डेटा प्रोसेसिंग भाषा थी। 1955 से 1959 तक ग्रेस हापर के तहत रेमिंगटन रैंड में यूनिवर्स फर्स्ट के लिए विकसित किया गया था और कोबोल के विकास को आकार देने में मदद की। चलिए हम इसके प्रोग्रामिंग के बारे में बताते हैं कि इसे किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग की गई थी, तो क्या क्या इसके कोड थे। तो ये बीओ फ्लोमैटिक का प्रोग्रामिंग कोड है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इनका नाम था ग्रेस मैरी हॉपर। तो इन्होंने एओ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण किया और उसके जितने भी टाइप्स थे इन्होंने ही उसको बनाया था। हेलो एवरीवन, आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।